अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चंद दिन पहले ट्रंप ने ईरान पे एक बहुत बड़ा हमला करने का हुक्म दिया था। उसने कहा था कि हम उन्हें इतनी सख्त ज़रब लगाएंगे कि वो चीख उठेंगे। अंग्रेज़ी के अल्फाज का तर्जुमा करके बता रहा हूँ आपको। और फिर कल रात अचानक उसने वो हमला मनसूख कर दिया, वापस ले लिया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपनी ही धमकी से पीछे हट गई है, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि ये हमला इतना बड़ा होने जा रहा है कि इसके बाद ईरान अपने घुटनों पे आ जाएगा। और अगर ट्रंप इतना यकीनी था, इतना श्योर था कि ईरान कैप्चुलेट कर जाएगा, तो फिर उसके बावजूद ट्रंप पीछे क्यों हटा है? उसके पीछे एक पूरी कहानी है और उस कहानी में ईरान की एक धमकी शामिल है जिसने पूरे खलीज को हिला के रख दिया है। एक फ़ोन कॉल भी है उसके पीछे जो ट्रंप को रोकने के लिए की गई थी। और इस वीडियो में और भी बहुत कुछ है नाजरीन। ईरान ने अमेरिका के 7 रियासतों में पानी के निज़ाम पे एक ऐसा हमला किया है कि वो 7 रियासतें शायद बहुत जल्द पानी से महरूम हो जाएं। और अमेरिका का एक हमला ईरान में ऐसा पुरस्रार है जो कि कल रात हुआ है। खुद न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि समझ नहीं आ रही कि वो हमला किया क्यों गया, उस इलाके में क्यों किया गया, उस इलाके में आखिर ऐसा क्या है। और आखिर में दोस्तों सदर ट्रंप ने पैसा कमाने का एक नया तरीका निकाला है। दोस्तों ट्रंप तो पैसा कमा ही रहा है, लेकिन उससे आप भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ट्रंप ने जो काम किया है वो किसी सदर को जेब नहीं देता है। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि मैं चैनल के लिए सब्सक्रिप्शन की एक रिक्वेस्ट करता हूं, वो इसलिए क्योंकि ये खबरें आपको कहीं मिलेंगी नहीं। और हाँ, फेसबुक पे बहुत से लोगों ने सब्सक्रिप्शन की है, फॉलो नहीं सब्सक्रिप्शन की है, क्योंकि वहां पर मैं लाइव आता हूं और मैं लाइव उनसे बात करता हूं, उनकी कॉल्स भी लेता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कॉल शामिल की जाए तो फेसबुक पेज को आपने सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उस हुक्म की। ट्रंप ने पहले ये हुक्म दिया था कि, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि ट्रंप ने ईरान पे एक नए फौजी हमले का हुक्म दिया था। मकसद ये था ईरान को पूरी तरह हथियार डालने पे मजबूर करना, और ये कोई मामूली हमला नहीं था। CBS न्यूज़ के मुताबिक इस बार ईरान के तेल और बिजली के ठिकाने निशाना बनने वाले थे, यानी ऑयल रिफाइनरीज और पावर प्लांट्स। और ट्रंप ने खुद कैंप डेविड में कैबिनेट की मीटिंग में कहा था कि हम उन्हें बहुत सख्त ज़रब लगाएंगे, और किसी वक्त वो कहेंगे कि जनाब ट्रंप साहब माफ़ी दे दें, बहुत हो गया, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, अब आप बताएं क्या करना है। यानी मंसूबा साफ था कि ईरान की मईशत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाए ताकि वो झुकने पे मजबूर हो जाए। लेकिन ईरान ने इस धमकी का जवाब दिया। वो इस धमकी के सामने झुका नहीं, बल्कि उसने एक ऐसा जवाब तैयार किया कि सीधा ट्रंप को नहीं बल्कि पूरे इलाके को पैगाम था। और अब वो जवाब सुनिए क्या था। जैसे ही WSJ यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो रिपोर्ट आई कि ट्रंप हमले का हुक्म दे चुका है, उसके सिर्फ चंद घंटे के बाद ईरान ने एक फहरिस्त जारी की, एक लिस्ट जारी की। दोस्तों उस लिस्ट में उसने कहा कि मेरे आसपास के जितने भी इलाके हैं जहां पर तेल और गैस के मराकज़ हैं, वो सारे के सारे निशाने पर है। तजियाकार है शनाका असलम परेरा। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छे से समझाई है जो इस पूरी बात का माखिज़ है। वो कहता है कि ये लिस्ट नई नहीं है, ईरान ने ये पहले भी बनाई थी, लेकिन इसको दोबारा जारी करना ये नया है। और यही सबसे बड़ी बात है। इसके अंदर एक चीज़ छुपी हुई है, अगर आप जरा साथ रहिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रही है वीडियो, इसको समझिए। कोई ये जो लिस्ट है कोई जंग का मंसूबा नहीं है, ये एक बिल की तरह है। जैसे आप होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, वहाँ पे आपको बिल पकड़ाया जाता है, ये जनाब आपने खाना खाया, ये इसका बिल अदा कीजिए। तो वो कहता है ये एक बिल है जो उस वक्त सामने रख दिया जाता है जब वॉशिंगटन जो है वो ट्रिगर दबाता है या ट्रिगर दबाने की सोचता है। यानी ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका मुझ पर हमला करेगा तो इसकी कीमत है। अगर अमेरिका चुका सकता है चुकाए, लेकिन वो कीमत मैं अमेरिका से वसूल नहीं करूंगा, वो कीमत मैं पड़ोसियों से वसूल करूंगा। और ईरान ने ये सिर्फ कहा नहीं है, उससे पहले करके दिखाया। अभी मार्च में आपको पता है जब इजराइल ने ईरान की गैस पाइपलाइन पर हमला किया था, तो जवाब में कतर की गैस पाइपलाइन पर हमला हुआ था और उससे कतर की गैस की पैदावार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी मुरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं। तो जब ये लिस्ट दोबारा आई तो जिन्हें अमेरिका को समझाना था, अमेरिका समझ गया। और इसका मतलब ये नहीं कि पूरे का पूरा जो गल्फ है वो अमेरिका से दूर जा रहा है, बल्कि इसका उल्ट हो रहा है।
उसी हफ्ते सऊदी और अमेरिकन तैयारों ने मिलकर इराक पर हमला किया। यानी इन्हिसार टूट नहीं रहा है अमेरिका पे और गहरा होता जा रहा है, लेकिन उस छतरी के नीचे जो कुछ है, यानी अमेरिका के साथ जो इनका जो दोस्ती है, उसकी कीमत है वो बढ़ती जा रही है। और अब नाजरीन एक बिल्कुल नया मोर्चा है जो खुल चुका है, और यहां से वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने जा रही है नाजरीन। इस मोर्चे में मैं आपको जंग के मैदान में लेकर चलता हूं, और अमेरिका के अंदर यह मोर्चा खुला है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर रिपोर्ट की है। खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं लगता था कि ईरान इतना बड़ा कदम उठा सकता है। ईरान ने हैरानकुन काम किया है। उससे अमेरिका की कम से कम 7 स्टेट्स, रियासतों में पानी का जो निज़ाम है उस पर साइबर हमला किया है। अब समझिए साइबर हमला क्या होता है। ये बंदूक या बॉम्ब नहीं होता, ये इंटरनेट के जरिए किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम पर हमला होता है। जैसे कोई चोर आपके घर में घुसे बगैर सिर्फ कंप्यूटर से आपके घर के ताले खोल दे। और निशाना जो है वो क्या था, ये सोचिए। वो सिस्टम जो शहर के पानी को कंट्रोल करता है। ये ईरान ने कैसी एक नब्स पकड़ी है अमेरिका की, कितने हजारों मील दूर बैठ के। दोस्तों, मिनीसोटा एक रियासत है अमेरिका की, 30 से ज्यादा पानी के निज़ाम जो है वो बंद कर दिए, मुतासिर हुए उससे। कुछ जगह पानी का कंट्रोल सिस्टम जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली चोक कर दिया गया और उसे हाथ से चलाना पड़ा। मिशिगन में ऐसे हमले हुए हैं, और यहां पर ईमानदारी की बात मैं बताऊं आपको तो किसी भी जगह पीने का पानी जहरीला नहीं हुआ है। हालांकि कई दफा कोशिश ऐसी की जाती है कि इस पानी को जहरीला किया जाए, लेकिन वो करने में ईरान कामयाब नहीं हो सका। अलबत्ता उसको चोक करने में और बंद करने में कामयाब हुआ है। अमेरिका के अपने इदारे FBI और EPA कहते हैं कि फिलहाल तहकीकात जारी हैं। उन्होंने अभी तक पूरी तरह ईरान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका कहना है कि जिस तरीके से यह हमला हुआ है वो ईरान से जुड़े गिरोहों के पुराने हमलों से मिलता है। और सबसे दिलचस्प बात, खुद ट्रंप ने इस हमले का इल्ज़ाम ईरान पर डालने से इनकार किया है। उसने इसका इल्ज़ाम जो है वो मिनेसोटा की अपनी हुकूमत पर डाल दिया। यानी वो बेसिकली इस हमले की आड़ में क्या कर रहा है, वो अपोजिशन खेल रहा है, और कहा है कि ईरान की इतनी हिम्मत ही नहीं। देखिए, हो सकता है ये ईरान नहीं किया, लेकिन ये मान लेना कि ईरान हमारे पानी के पावर प्लांट्स तक पहुंच चुका है, ये अपने आप में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती है दोस्तों। क्योंकि अगर ईरान का नाम वो लेता है तो उसे जवाब में एक बड़ा हमला करना पड़ेगा, और अमेरिका फिलहाल बड़ा हमला करने से पीछे हट चुका है। वो जंग नहीं अफोर्ड कर सकता। और अब मैं आपको लेके चलता हूं सऊदी अरब। यहां से वो फोन कॉल जिसने इस पूरे निजाम को बदल के रख दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट फोन कॉल है ये। ब्लूमबर्ग और एक्सियोस के मुताबिक सऊदी के जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने ट्रंप को फोन किया और उन्होंने ट्रंप से कहा कि वो ईरान पे नए हमलों के मंसूबे से बहुत फिक्रमंद हैं, और उन्होंने ट्रंप से कहा कि ये मत करो। अब समझिए सऊदी अरेबिया इतना फिक्रमंद क्यों है। क्योंकि सऊदी अरेबिया जानता है कि अगर अमेरिका ईरान के तेल के ज़खायर पर हमला करेगा, पावर प्लांट्स पर हमला करेगा, तो ईरान जवाब में सऊदीया के तेल पर हमला करेगा हौसियों के ज़रिए। यानी वही लिस्ट जिसका मैंने पहले जिक्र किया। सऊदी अरेबिया किसी दूसरी की जंग में अपना तेल जलता नहीं देखना चाहता। और AP यानी एसोसिएटेड प्रेस, बहुत बड़ा अखबार है, उसने भी इस कॉल की तस्दीक की है। और इससे पहले सऊदी वज़ीर दिफा ने भी वाशिंगटन में यही बात की थी कि तनाव कम किया जाए। और फिर आखिरकार ट्रंप ने वही ऐलान कर दिया जिसका मैंने कहानी में शुरू में जिक्र किया था। अब वो लम्हा आता है दोस्तों जो कल रात रूनुमा हुआ। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ हो गई है दोस्तों। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल एक बेसिकली एक वो यूं कह लें कि एक प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर है, जैसे फेसबुक, ऐसे ट्रूथ सोशल है, अक्सर बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। वहाँ पे एक लंबा बयान जारी किया। वो बयान बड़ा मज़े का है। उसने शुरू किया अपनी हमेशा वाली गरज से कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ पूरी तरह तैयार है, मुसल्ला खड़ा है। इतनी फ़ौजी दहशत जो दूसरी जंग अजीम के बाद कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन फिर, ये अंग्रेज़ी में मैं तर्जमा करके बता रहा हूँ, लेकिन फिर उसने पलटी मारी। यहाँ पे उसने लिखा कि इसके बावजूद और कुछ दूसरे मिडिल ईस्ट के मुल्कों ने मुझसे दरख्वास्त की है कि हमला रोक दिया जाए, क्योंकि एक डील की बुनियादी शर्तें तय हो चुकी हैं। यानी ट्रंप ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि डील हमारी हो रही है। वो शर्तें क्या थी? एक, हुर्मुज़ को फौरन और मुकम्मल खोल देना। दूसरा, ईरान न्यूक्लियर खतरे का खात्मा। तीसरा, फिर उसने कहा कि इस दरख्वास्त की बुनियाद पे मैंने हमला मनसूख करने पे इत्तफाक कर लिया, बशर्ते के जल्दी डील हो जाए।
इजराइल भी मेरे साथ इसमें शामिल है। और अब दोस्तों यहाँ पर एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार नहीं हुआ कि ट्रंप ने ऐसी धमकी देकर उसे वापस लिया हो। मार्च में भी उसने ईरान को बिजली घर उड़ाने की धमकी दी थी, अप्रैल में भी ऐसा हुआ और अब अगस्त में फिर। और ईरान ने इस ऐलान पे क्या कहा? ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी ने इसको सिर्फ एक नया झूठ कहा, यानी ईरान ने इस डील की तस्दीक भी नहीं की है। और यही इस पूरी मामले की सबसे दिलचस्प बात है कि ईरान ने यह कहा भी नहीं कि हम डील कर रहे हैं, खुद से अपने जहन में डील बना के बैठ गया है। एक तरफ ट्रंप कह रहा है डील हो गई और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। और इस पूरे मामले में एक हमला ऐसा है जो सबसे पुरस्कार है और जिस पे खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने सवाल उठाए हैं। बात है 30 जुलाई की रात की। ईरान का एक जजीरा है, उसका नाम है कैश्म। ये हुर्मुज़ के समंदर में है बेसिकली। उस जजीरे के एक घनी आबादी वाले रिहायशी मोहल्ले में अमेरिका ने एक बॉम्ब गिराया है और कोई मामूली बॉम्ब नहीं है, 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा कह लें कि गैर एटमी बॉम्ब है। ये उनमें से एक है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वीडियोस, सैटेलाइट तस्वीरें और हथियारों का तज्जिया करके ये साबित किया है। और इस हमले में हुआ क्या है, एक पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया। यानी एक आम सा घर था जहां पर ये 2000 पाउंड का बॉम्ब गिराया गया है। एक टैक्सी ड्राइवर, उसकी बीवी और उनका 2 साल का बेटा, तीनों मारे गए और उनके 2 और बच्चे, उनको मलबे से जिंदा निकाल लिया गया, जो अब यतीम हो चुके हैं। और उस बॉम्ब ने एक इतना बड़ा गढ़ा वहां पर बना दिया है कि उसके इर्द गिर्द तकरीबन 20 खानदान बेघर हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स का सवाल यह है, जो कि मुनासिब सवाल है, कि इतना बड़ा बॉम्ब एक आबादी वाले रिहायशी इलाके में इस्तेमाल क्यों किया गया, क्यों गिराया गया, और क्या ये बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक था? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उस जगह के आसपास किसी फौजी ठिकाने का कोई सबूत नहीं है। और अमेरिका की सेंटकॉम ने कहा है कि वो इन रिपोर्ट्स को देख रही है और उसका कहना है कि वो अब आम शहरियों को निशाना नहीं बनाती। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि आखिर अमेरिका ने उस इलाके में ऐसा क्या देखा? या तो बहुत बड़ी गलती है, या फिर वहाँ पे कुछ ऐसा था जो अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी था, तो उसने वहाँ पर इतना बड़ा बॉम्ब गिराया। दोस्तों, आपको पता है जब उसामा को पकड़ रहे थे या उसामा बिन लादेन के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहा था अमेरिका, तो तब तोरा बोरा के पहाड़ों में ऐसे बम गिराए जाते थे, जो इन्होंने एक रिहायशी मोहल्ले में एक घर के ऊपर गिराया। दोस्तों, ये आप समझ रहे हैं? आप अब सिचुएशन ये है कि जब 1-2 साल का बच्चा मलबे से निकलेगा तो वो सवाल पूछेगा ना, मेरा कसूर क्या था? और आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो इस जंग से हटकर है दोस्तों, लेकिन जंग से जुड़ी भी हुई है। सदर ट्रंप ने पैसा कमाने का एक नया तरीका निकाल लिया और यह तरीका कई लोगों के मुताबिक सदर को जेब नहीं देता है। अब मैं आपको बात बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हुआ क्या है, ट्रंप की अपनी मीडिया कंपनी है, उसने एक नई सर्विस शुरू कर दी है, उसका नाम है ट्रूथ API। अब समझिए ये है क्या। जब ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल पे, जैसे ट्विटर है वैसे ही ट्रूथ सोशल है, ट्रूथ सोशल पे कोई पोस्ट लिखता है तो उसकी कुछ पोस्टें मार्केट को हिला देती हैं। जैसे टैरिफ पे कोई बात करेगा, जंग की कोई अपडेट देगा तो तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो जाएंगी। अब इस नई सर्विस के जरिए बड़ी बड़ी जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो पैसा देकर ट्रंप की ये पोस्टें जो हैं वो आम लोगों से कुछ सेकंड पहले हासिल कर सकती हैं, कुछ सेकंड पहले हासिल कर सकती हैं। कितने पैसों में? महाना $1 लाख आपको देना पड़ेगा तो आप वो ट्रंप की पोस्टें हासिल कर सकते हैं। उससे होगा क्या दोस्तों, ये इस पे प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको एक ऐसी खबर सबसे पहले मिल जाए जो मार्केट को हिलाने वाली हो, तो आप उससे पहले अपना सौदा कर सकते हैं, या आप बेच सकते हैं, या आप खरीद सकते हैं, आप भारी मुनाफा कमा सकते हैं। और ये मौका सिर्फ उन अमीर कंपनियों को मिलेगा जो $1 लाख अफोर्ड कर सकते हैं, और आम लोग जो हैं, छोटे सरमायाकार, वो पीछे रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप खुद इस कंपनी का तकरीबन 41% का मालिक है, यानी वो अपने ही अल्फाज बेच रहा है और उससे खुद मुनाफा कमा रहा है। 2 साबिक SEC अफसरान ने कहा है कि ये सिक्योरिटीज कानून की खुली खिलाफ वर्जी है, और एक ट्रेडिंग कंपनी के CEO ने इसको कहा है कि ये अगर ये किसी और पब्लिक कंपनी का चीफ होता तो इस वक्त जेल में होता। एक और अमेरिकन कानून साज हैं, वो इसको रॉबिन हुड स्कीम कह रहे हैं, यानी ये वो स्कीम है जो अमीरों का फायदा देगी और आम लोगों को नुकसान देगी। दोस्तों, इसको इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहा जाता है। लेकिन ट्रंप जो है वो अपनी माली मफाद के आगे किसी का नहीं सोचता। तो दोस्तों, अब तक के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। और हाँ, फेसबुक पर सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना।
अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।